लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में हमने बूलियन अलजेब्रा के थ्रू एग्जांपल्स की थी प्रीवियस क्लासेस में। आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे के मैप से सिंप्लीफिकेशन करने की। सर वो वाला क्वेश्चन नहीं आपने करना, आपने पिछली क्लास में कहा था क्या क्या नाम है, मैं आपको वो करा दूंगा। वैसे बच्चे कह रहे हैं मेजॉरिटी ने कर लिया तो मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, जैसे एक टास्क मैंने आपको ये दिया था कि आप इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें बूलियन अलजेब्रा से। इनको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कुछ मैथ को यूज़ करना पड़ता है। उस मैथ को यूज़ करके हम कुछ वेरिएबल्स को कॉमन लेके कुछ एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ी सी मैथ को इन्वॉल्व करके। लेकिन अगर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे फ़र्ज़ करें हमने जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे की थी ट्रूथ टेबल बनाने वाली, अगर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, अगर उस सिस्टम की हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को फिर लिखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, वो मुश्किल हो जाता है। तो एक सिंपलर टेक्निक जो यूज़ की जाती है लिटरेचर में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो के मैप की टेक्निक है, कर्नॉफ मैप भी कहते होते हैं इन शॉर्ट। बुक चैप्टर हमारा ये मॉरिस मोनो की बुक का 3rd चैप्टर है, उसमें से हम इसकी हेल्प देख सकते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो के मैप हम कैसे सॉल्व करते हैं? के मैप सॉल्व करने के लिए हम कोई एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है जो जिसका कुछ लेट्स से 3 या 2 इनपुट सिस्टम कह देते हैं हम फॉर एग्जांपल। ठीक है, बहुत सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। दो इनपुट्स हैं, फर्ज करें ए और बी, और हमारे पास एक आउटपुट है लेट्स से वाई। अब जो दो इनपुट्स हैं ए और बी, इसको हम ऐसे इस तरह से भी शो करवा सकते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर हमारा कोई लॉजिक डायग्राम है, कोई सर्किट डायग्राम है जो एक डिज़ायर्ड आउटपुट को जनरेट करती है। इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो मुझे हर इनपुट कम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग लिस्ट डाउन करना पड़ेगा इनपुट्स को। तो दो इनपुट्स के टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, उनको अगर हम लिखें तो दीज आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एंड लेट से आउटपुट हमारे पास जो मिलती है एक्सप्रेशन जो वाई का मिलता है, वो फ़र्ज़ करने में मिलता है कहीं पे लेट से 0 1 1 और 1। लेट्स से ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम का हम कोई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, इस सिस्टम को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें, मिनिमम हार्डवेयर के साथ हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लें ताकि ए और बी की जो इनपुट कम्बिनेशन मैं यहाँ पे दूंगा वो एक डिज़ायर्ड आउटपुट को जनरेट करें। जैसे इस केस में हमने सिस्टम जो बनाया हुआ है वो सिंपल एक ऑर गेट का सिस्टम है, क्योंकि हम इस टेबल को मैच कर सकते हैं लॉजिक गेट्स में और गेट के साथ। तो मैंने डेलिबरेटली एग्जांपल ये कंसिडर किया, इस आउटपुट का जो एक्सप्रेशन निकलेगा उस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी वुड बी एबल टू सी कि जो ये आउटपुट बनती है सिंप्लीफाइड होकर ये और गेट का इक्विवेलेंट बनती है। ठीक है, और गेट में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 होती है तो आउटपुट हमारे पास 1 हो जाती है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसकी मिन टर्म्स को लिखता हूँ, मिन टर्म्स कहते हैं उसको, जो हम टेननेस लेते हैं अभी थोड़ी देर में। मिन टर्म्स अगर हम इसकी नोट डाउन करते हैं तो ए और बी की टर्म्स में हम आउटपुट पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? जैसे इस वन के लिए अगर मैं लिखूं, कैन आई राइट इट डाउन लाइक एज ए कॉम्प्लीमेंट बी। सर ए तो फर्स्ट वाले का होगा ए बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ए बी पहले कॉम्प्लीमेंट की होगा, क्या होगी? नीचे यहाँ पे बी होगा। पहला जो है पहले वाले का क्या होगा? बीच में प्लस का ए बी साइन होल है, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये यस। चार बेसिकली मिन टर्म्स बनती हैं। मिन टर्म्स का मतलब होता है कि हम इन वेरिएबल्स को ए और बी को इस तरह से लिखते हैं
कि आउटपुट हमारे पास 1 हो। जैसे इस केस में पहला केस अगर मैं कंसिडर करूँ, a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, इनकी हम प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे कि a मल्टीप्लाई b हमारे पास 1 आ जाए। वो कैसे आ सकती है? अगर मैं a को भी कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, b को भी कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, तो ये 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम इस लॉजिक को देखते हुए मिन टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो इन चारों के करस्पॉन्डिंग हमने मिन टर्म्स को लिख लिया, विच आर a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब इसका अगर मैं के मैप बनाऊंगा टू इनपुट का, तो उसके अंदर भी ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं, अगर मैं टेबल बनाता हूँ, तो चूंकि ये 4 इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब जो हमारा के मैप होगा उसमें टोटल पॉसिबल 4 स्क्वेयर्स होंगे। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 4 स्क्वेयर्स हैं। लेट्स से इस साइड पे मैं कहता हूँ हमारे पास इनपुट ए होगी, इस साइड पे हमारे पास इनपुट बी होगी, और आउटपुट वाला चूंकि के मैप हम वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि लेट्स से दिस इज के मैप फॉर वाई। अब होगा क्या, ए और बी जो दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की इनमें से हर एक वेरिएबल वैल्यूज़ 0 ले सकता है, हर एक वेरिएबल वैल्यूज़ 1 ले सकता है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं ए की दो पॉसिबल कम्बिनेशन लिखता हूँ, तो ए कुड बी 0, लेट्स से ए 0 इन दिस होल रो एंड ए इज़ 1 इन दिस कंप्लीट रो। ठीक है, मतलब 0 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस पूरी रो के अंदर ए इक्वल टू 0 है, 1 जो लिखा हुआ है इस पूरी रो के अंदर ए इक्वल टू 1 है। सिमिलरली अगर मैं b को लिस्ट डाउन करता हूँ, तो b के भी जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, दीज आर 0 एंड 1, दिस इज 0, दिस इज 1। इसको मैं 0 बनाता हूँ, ये इट लुक्स लाइक कि ये c लिखा हुआ है। b के भी दो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 और 1, इसको अगर मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि पहले कॉलम के अंदर दोनों लोकेशन में b इक्वल टू 0 है, दूसरे कॉलम के अंदर दोनों लोकेशन में b इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इसको ज़हन में रखते हुए मैं इसी के मैप को अगर दोबारा से यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन लिखूँगा, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, मुझे बताइएगा इसकी अगर आपको समझ आती है। जैसे देखें, जो पहला स्क्वायर है, पहले स्क्वायर के अंदर ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी? 0 0 0 है ना गुड सर? गुड, दोनों यहाँ पे 0 0 होंगे, राइट। दूसरे स्क्वायर में क्या होंगे? जी सर, इसमें ए और 0 बी की 1 क्या है। वैल्यूज होंगी? 0 1 मैं ऊपर लिख भी लेता हूँ, दिस वाज 0 1, दिस वाज 0 1। दूसरे स्क्वायर के अंदर ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, तीसरे स्क्वायर में ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, और फाइनली 0 जो चौथा स्क्वायर बनता है उसमें ए भी 1 है और बी की P1 है। वैल्यू भी 1 है। ठीक है, ओके। अब हमने करना ये है, हमने जो ऊपर ट्रूथ टेबल बनाया हुआ था, इसमें से अगर मैं पहली लोकेशन को देखता हूँ, पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 है, वहाँ पे आउटपुट कॉलम में क्या आता है? वाई 0 0 आता है। तो मैं करूँगा ये कि जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आउटपुट कॉलम में 0, राइट। ठीक है, ओके सर। जी सर। सही सही हो गया, समझ आई बात की? यस। मतलब जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है, ये यस वाला सर। 0 हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, लेट्स से जो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 के लिए, उसके उस कॉलम में आउटपुट पे क्या पड़ा हुआ है? 1 1 पड़ा हुआ है। अब टेबल में देखें A0 B1 कहाँ पे है? दिस वन, सेकंड बॉक्स। सेकंड वाले सेकंड फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पे। सेकंड वन। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने वो वाला 1 जो इधर पड़ा हुआ था उसको उठाया, इधर प्लेस कर दिया। सिमिलरली जो तीसरा 1 है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 0 वाले कॉलम में। तीसरा 1 हमारा यहाँ पे आएगा और चौथा 1 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस समझ सर। आ गई इस बात की? सर यस समझ सर। आ गई। सर एक दोबारा बार समझा आपको दे, दोबारा स्टार्ट। यही कहना था दोबारा कि सर वो जो पहले वाली थी वो दोबारा करा दूं। जो पहला 0 प्लेस किया मैंने, पीपी सर, क्लास पार्टिसिपेशन। सीपी का बेटा मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है मुझे सर। बता देना, अगर जरूरत पड़ी तो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हम ठीक है। आज डिस्कशन कर रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन की, कि जो हम प्रीवियस क्लासेस में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन करते रहे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में से वेरिएबल्स को लिटरल्स को कॉमन लेके, हम कहते हैं कि उस बहुत सारी मैथ की बजाय हम एक टेक्निक यूज़ कर लें कार्नोफ मैप सिंप्लीफिकेशन की। इसके थ्रू हम एक्सप्रेशंस को बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये 2 वेरिएबल की मैंने एक एग्जांपल कंसिडर की, अगर 2 इनपुट सिस्टम हमारे पास ए और बी, इसमें आउटपुट कॉलम हमने लेट्स से को डिफाइन कर लिया। हमारे पास सिस्टम है वाई का, जिसमें 3 1 पड़े हुए 1 0 पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये टू इनपुट का के मैप बनाया और उसके अंदर हम डाटा को फिलहाल प्लेस करना सीख रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा मैं क्लियर कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आता हूँ कि इसको फर्दर आगे कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और करूँगा, अभी मैं सिंप्लीफाई कर नहीं रहा, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ट्रूथ टेबल के अंदर कुछ जीरोस वंस पड़े हुए हैं तो उनको आप यहाँ पे के मैप के अंदर कैसे प्लेस करते हैं। लेट्स से हम एक एग्जांपल और करता हूँ। इसी तरह के सिस्टम की, लेट्स से हमारे पास इनपुट्स ए और बी हैं और आउटपुट हमारे पास लेट्स से वाई है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये फर्ज करें 4 इनपुट्स हैं और आउटपुट में हमारे पास जो जीरोस 1 पड़े हैं वो ऐसे पड़े हैं 0 1 0 1। लेट्स से ये सिस्टम है। इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे बता सकते हैं कि के मैप के अंदर कहाँ पे 0 और कहाँ पे 1 आएगा, कौन से स्केयर के अंदर 0 होगा, कौन से स्केयर के अंदर 1 होगा। उसी तरह से मैं लेट से डिफाइन करता हूँ, इधर हमारे पास ए है, इधर बी है, ये बी 0 इक्वल वाला कॉलम है, बी इक्वल टू 1 वाला कॉलम है, ये ए इक्वल टू 0 वाली रो है और ये ए इक्वल्स टू 1 वाली रो है। कहाँ कहाँ पे 1 होगा टेबल में? सेकंड में और लास्ट में। सेकंड और लास्ट, सेकंड और फोर्थ प्लेस में। सेकंड और फोर्थ, गुड। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ बाइनरी में, चूंकि ये बाइनरी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर मैं सी बाइनरी काउंटिंग का यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट इस तरह से लिख लेता हूँ, कैन आई राइट इट डाउन फॉर माई ऑन कन्वीनियंस। ये फर्ज करें 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला कॉलम है, ये 2 वाला कॉलम है, ये 3 वाला कॉलम है। लिख सकते हैं इस तरह से। यस सर। यस सर। और डायरेक्टली इसको देखते हुए, अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ डायरेक्टली, तो आई कैन ईजिली फिगर इट आउट कि जो ये 2 1 पड़े हुए हैं, ये एक 1 पड़ा हुआ है 1 वाले कॉलम में, एक 1 पड़ा हुआ है 3 वाले कॉलम में, राइट। 3 वाले स्क्वायर में, 1 वाले स्क्वायर में। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। ऑल्दो ये जो मैंने रेड में 0 1 2 3 लिखा हुआ है ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये मैं इनिशियली इसलिए बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए हमें काफ़ी इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये 1 1 हम किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, किस तरह से नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करते ही हैं कि अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लेट्स सी कि इसका एक्सप्रेशन बनता कैसे। बाय द वे, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन की मिन टर्म को लिखूं एक दफ़ा, y इक्वल्स टू लेट्स से जो पहला 1 होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, a कम्प्लीमेंट b, दूसरे 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, a इंटू बी, ये बनता है ना। इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ मेरे पास क्या आंसर आएगा? बी कॉमन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी आ जाएगा, बी आ दिस विल बी इक्वल टू बी, ठीक है। ये जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू 1, सही हो गया, ओके। अच्छा, अब यही काम अगर मैं के मैप से करना चाहता हूँ तो के मैप में से हम करते ही हैं कि हम ना जो नेबरिंग वंस होते हैं उनको कंबाइन करते होते हैं। नेबरिंग वंस को जैसे मैंने टेबल से देखते हुए, ट्रूथ टेबल से देखते हुए मैंने वंस को टेबल में प्लेस किया ना, तो जो नेबरिंग वंस होते हैं उनको हम लोग कंबाइन करते होते हैं। तो नेबरिंग वंस इस केस में जो है उसको अगर मैं इंसर्कल करता हूँ तो आई कैन राइट इट डाउन एज कि ये 2 वंस हैं, ये पास पास पड़े हुए हैं। ऑल्दो ये चूँकि स्क्वायर की टोटल 4 है तो इसमें वैसे ही नेबरिंग वंस में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पास पास पड़े ही होंगे। अगर फर्ज करो जैसे ये 2 पड़े हुए हैं, अगर इन दोनों के जो 2 जीरोज होते हैं 1 तो फिर भी एक ही बात थी। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूँ तो उसको फिर हम बताते हैं कि उसमें आई विल टेल कि उनको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं या किस तरह से उनको कंबाइन नहीं कर सकते।
एक एग्जांपल मोर करता हूँ, फिर आता हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन पे डायरेक्टली। लेट्स से टू इनपुट सिस्टम में उसी तरह से मैं लिखता हूँ इस दफ़ा ए बी और आउटपुट हमारे पास फ़र्ज़ करें जी है, 0 0 0 1 1 0 1 1 4 इनपुट्स हैं और मेरे पास आउटपुट 1 आती है, वो इन दो पोजीशन पे आती है, यहाँ पे 0 है। इसका टेबल क्या बनेगा? टेबल में 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। लेट से इस साइड पे ए है, इस साइड पे बी है। वंस कहाँ पे आएंगे? 1 और 2 वाले सेकंड थर्ड में। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, राइट? यस सर। बाकी दोनों पोजीशन के ऊपर 0 है। जीरोस को हम उनको भी लिख देते हैं, बाकी दो पोजीशन जो है ये हमारी इस तरह से 0 होगी। और अगर मैं प्रीवियस केस की तरह काउंटिंग लिखता हूँ तो वी कैन राइट इट एज 0 1 2 3, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। तो 1 और 2 के पे चूँकि हमें 1 मिल रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने के मैप के अंदर टेबल में इनको मिला लिया। अच्छा, इसके बाद अब मैं करता ही हूँ, अब मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, मैंने वंस को पेयर में इस तरह से कंबाइन कर लिया। अब ये जो आखिरी एग्जांपल में 2 1 पड़े हुए हैं ये कंबाइन नहीं होते। इसको पहले लिखता हूँ, वंस can't be combined in diagonal। ये रूल है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनली बिल्कुल नहीं होंगे। 2 इनपुट सिस्टम है, सिंपलीफाइड है, 2 से हम 3 की तरफ जाएंगे, 3 से हम 4 की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यू विल सी के सेवरल केसेस आते हैं। तो एक रूल आपने ये याद रखना कि डायगोनली वो कंबाइन नहीं होते। इसका मतलब है अगर मैं इनको कंबाइन नहीं कर सकता तो इनको मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकता। जब कंबाइन हो जाएंगे तो फिर उनको हम सिंप्लीफाई करके कुछ वेरिएबल्स के बीच में से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं इनके एक्सप्रेशंस को लिखना शुरू करता हूँ, कैन आई राइट इट डाउन? जो इसका एक्सप्रेशन होगा जी का, वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक। ये मतलब इससे ना इन दोनों वंस को मैंने उठा लिया, ठीक है। वहां से उठा लो या डायरेक्टली आप के मैप से उठा लो। अगर मैं के मैप से उठा के लिखता हूँ तो एक तो भी वही सिनेरियो। जैसे अगर मैं इस वन को लिखता हूँ, इस वन के करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन है? ए कॉम्प्लीमेंट ए टू बी कॉम्प्लीमेंट। पहले वाला नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट है बी, राइट? सर वो Yes, डिपेंड sir. करता है कि आपने ए की वैल्यू कर दी हुई है, क्योंकि 0 आप वैसे कंसीडर कर रहे हैं कि ए होता है वो, मतलब जब 0 होता है ए पहली रो में ए 0 है ना, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, ओके इसको ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आउटपुट 1 आ जाए when a is 0 and b is 1। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? सर ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा, लेकिन मैं सर ट्रू टेबल से कह रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, ओके चलें, गुड। तो देखिए अब ये जो एक्सप्रेशन निकला है इसमें मैं सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकता। कोई कॉमन उस तरह से नहीं निकलता कि हम कोई कॉमन करके कोई वेरिएबल को ड्रॉप कर लें, ठीक है। तो ये मतलब एंड है या फाइनल आंसर है हमारा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस केस में जो 1 पड़े हुए थे वो डायगोनली पड़े हुए थे, ठीक है। कांट फर्दर। तो सर अगर डायगोनल और वर्टिकली दोनों जगह पड़े हो? मैं बताता हूँ, आता हूँ उस केस पे आता हूँ। देखें डायगोनली पड़े हुए तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है, सर ठीक है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नहीं बन रही। एक्सॉर बन जाता है, एक्सॉर इटसेल्फ बनता है, इन्हीं गेट्स को मिला के बनता है। तो वो सिंप्लीफाइड उस तरह से नहीं हम कह सकते। पेपर पे करते हुए हम ये कह सकते हैं कि चलो एक्सॉर गेट है तो वो एक ही गेट से रिप्रेजेंट हो जाता है, ऑल्दो वो भी एक्सप्रेशन यही वाला इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। व्हेन आई मींट के सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आई मींट इट के उसमें से हम कोई वेरिएबल्स को ड्रॉप नहीं कर सकते कॉमन करके, जैसे हम प्रीवियस केसेस में करते रहे, बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो डायगोनली नहीं हो सकता। मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, जिससे पिछली एग्जांपल हमने की है, लेट्स से दिस वन। इसमें 2 वंस पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टली कॉमन कर सकते हैं, वर्टिकली कॉमन कर सकते हैं। ये वर्टिकली कॉमन हुए हैं। वर्टिकली जो कॉमन वन हुए हैं इसमें से अगर मैं देखूँ
तो जो दो 1 कंबाइन हुए हैं, एक 1 कंबाइन हुआ है ए इक्वल टू 0 वाले कॉलम से, रो से, एक 1 कंबाइन हुआ है ए इक्वल टू 1 वाली रो से, तो जो चेंज होने वाला वेरिएबल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। देखिए इन दोनों रोज में जो दो 1 पड़े हुए थे, इनमें ये जो 1 और 0 है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है या बी की वैल्यू चेंज हो रही है? ऐसे बताता हूँ, काइंडली रिपीट कर दीजिए। ऐसे बताता हूँ मैं। देखो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी। यस सर। इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या बनता है? ए बी इनटू बी। ए भी बनता है, राइट? बी कॉम्प्लीमेंट। चेंज होने वाला जो वेरिएबल है ए कॉम्प्लीमेंट ए, ये बेसिकली ड्रॉप हो जाता है। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिख लूँ तो आई कैन राइट इट आउट, उसके आंसर जो हमारे पास बी है। यस। इसको मैं ऐसे लिखूं, जैसे हम इसके साथ मैच भी कर सकते हैं, हमने इसको ऑन पेपर भी किया हुआ था। तो बाय रूल अगर मैं लिख लूं तो जो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि चेंजिंग वेरिएबल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जो दोनों स्केल्स में आ रहा है, एक में ए कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा था, दूसरे में ए सिंपल ए की फॉर्म में आ रहा था, तो एक ए बेसिकली इसमें से ड्रॉप हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा बी बच जाएगा, जो बेसिकली इसके साथ दूसरी टर्म होगी। ये दोनों केसेस में ये सेम है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इक्वलिटी डाल देता हूँ यहाँ पे, बी सेम है तो ये बी एज इट इज रहेगा, बी ड्रॉप नहीं हुआ। तो जो चेंज होने वाला वेरिएबल है वो ड्रॉप हो गया है। अब इसका मतलब है अगर मैं इस तरह से वंस को कंबाइन करता हूँ तो मुझे हर दफ़ा ये वाली मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं आप, आंसर इससे भी वही वाला बी आया मैम, आंसर इससे भी हमें वही बी मिला है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से देखता हूँ तो जो दो मैंने कंबाइन किए हैं, इसमें एक में एक कम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, दूसरे में ए पड़ा हुआ है। इन दोनों को इवेंचुअली जब मैं ऐड करूंगा तो वी नो कि ऐड करने में एक कम्प्लीमेंट और ए जो है वो बेसिकली ड्रॉप हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर सिंपल वाला बी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फर्ज करें, मैं इस ऊपर एग्जाम्पल पे थोड़ी देर बाद में जाता हूँ। अगर ऐसा केस हो कि लेट्स से, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए किसी ट्रूथ टेबल की पे नहीं जा रहा। लेट मी पुट इट हियर, 0 1 0 1 है, फर्ज करें इस तरफ हमारे पास ए है, इस तरफ हमारे पास बी है। प्रीवियसली हमने दोनों वंस को यहाँ पे अज्यूम किया था, ठीक है, और इसका हमने आंसर लिखा कि बी आता है। लेट से इस दफ़ा हमारे पास दोनों 1 पड़े हुए इधर पड़े हुए किसी दूसरी एग्जाम्पल में, इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा? इफ़ आई से कि आउटपुट हमारे पास जी है, जी किसके इक्वल होगा? इन दोनों वंस को मैं कंबाइन कर लूंगा, बी के इक्वल होगा। दोनों वंस को जब मैं कंबाइन करता हूँ, देखो पहले वाले 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बनता है, इसका बी दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? गुड 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 गुड। दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग बनता है ए इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट, गुड। तो अब जो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ दोनों एक्सप्रेशंस को मैच करता हूँ मैं, तो हमारे पास अगेन चेंज होने वाला वेरिएबल ए है, लेकिन जो वेरिएबल सेम है वो कौन सा वाला है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। तो जी आउटपुट विल बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका होगा, ठीक है। सिमिलरली लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस, एक फाइनल एग्जांपल और करता हूँ, फिर इसके बाद इसका मतलब हमें समझ आ गई है। इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is B and this is A, and let us say कि हमारे पास 1 जो पड़े हुए हैं वो इधर पड़े हुए हैं और ये दोनों 0 हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कर रही है मुझे। जी बताएं। ये टेबल आप बना रहे हैं ट्रूथ टेबल 4 वैल्यूज का, ये मतलब इसकी समझ नहीं मुझे आ रही कि कैसे बना है। जी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है? नहीं सर, मैंने शुरू से किया था। मैं ऐसे में गला थोड़ा सा खराब है तो मैं देख रहा था। क्विकली बता देता हूँ। देखो ये एग्जांपल हमने टेस्ट की थी, लेट्स से ये कंसीडर की थी। मैंने एग्जांपल ली थी कि ये फर्ज करो हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन है, ठीक है सर। ट्रूथ टेबल से जो एक्सप्रेशन आता है ना उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो मैथमेटिकली करते हैं हम वेरिएबल्स को कॉमन वगैरह लेके। तो हम चाह रहे हैं कि उस चक्कर से बचने के लिए हम टेबलर फॉर्म में आ जाएं। के मैप का अगर हम टेबल बना लेते हैं तो उससे हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी सॉल्व की थी ये एग्जांपल, ये वाली भी थी।
टेस्ट केस था कि इसमें फर्ज करो 3 जगह पे 1 पड़ा हुआ है, ये जी 3 सर। 1 कैसे आते हैं यहाँ पे, इसकी समझ आती है? ऐसे यहीं इसी जगह अच्छा पे अच्छा क्यों आए ठीक हैं? है। मतलब इसकी समझ आई है? हमने इसको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। जी मतलब 0 1 2 ऊपर डाल दिए, 2 नीचे डाल दिए इसमें। क्या मतलब? मतलब वो 0 1 1 1 था ना, तो 0 1 ऊपर कर दिया, 1 1 नीचे कर दिया। ऊपर नीचे किधर कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अच्छा सॉरी, ये कॉलम आपने बना दिए बेसिकली, ये कॉलम्स आपने टेबल बना दिए, ठीक है। अब टेबल बनाया, आगे। देखो ये ऐसी रो है जिसमें दोनों में ए की वैल्यू 0 है, ये ऐसी रो जिसमें दोनों में ए की वैल्यू 1 है। सिमिलरली जी जी इसमें सर, अब क्लियर इस हो गया। पूरी, हाँ ठीक है, चलें थोड़ा सा फॉलो करें साथ साथ, ये बस मैं कंक्लूड करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम सॉरी सर। सॉल्व होने वाला है, फिर हम इसको जी सर। एक्सटेंड करते हैं। देखिए वन लास्ट एग्जांपल, अगर ये 2 1 ऐसे पड़े हुए हैं, जी की वैल्यू क्या आएगी? सर ये हो जाएगी a into b सर complement ए आ जाएगा। plus ए आ जाएगा पहले। अगर into b मैं पहले वाले complement वन को plus लिखता सर हूँ, ए पहले आ वाले जाएगा। वन a के dot b। करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? ए इंटू बी कम्प्लीमेंट बनेगा, यस सर। राइट राइट। plus ab। यस दूसरे वाले yes वन के sir करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? वी विल हैव ए इंटू बी। अब a इसमें into से b ड्रॉप क्या plus होगा? कौन सा वेरिएबल ड्रॉप होगा? बी होगा बी सर। ड्रॉप b होगा। b ड्रॉप complement होगा, क्लियर यही बी आंसर आ चेंज होने जाएगा। वाला जो वेरिएबल है, चेंज होने वाला जो वेरिएबल है वो ड्रॉप हो जाता है। जैसे इन दोनों को अगर मैं जमा करके कॉमन भी करता हूँ, तो वी विल एबल टू सी कि बी जो है वो, ये बी और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, सिंस बोथ वंस आर इन लास्ट रो, ए इक्वल टू 1 वाली रो में अंदर पड़े हुए हैं, तो जी इक्वल टू ए इसका आंसर आ जाएगा, a राइट? ठीक हो गया। और अगर ये यस दोनों सर। वन ऊपर वाली रो में होते तो फिर क्या आ जाता? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सर। एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता, गुड, राइट। अच्छा यस। इसी तरह से मैं अब थोड़ा ऊपर जाता हूँ, जो हमने एग्जांपल ऐसे, जो पहली एग्जांपल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 3 1 पड़े हुए थे, दिस वन हियर, इसको मैं इस एनोटेशन को रिमूव करता हूँ। ये 3 1 हमने प्लेस किए थे, इनको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं अगर मैं समझ आ गया तो, जिसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। ये 3 1 पड़े हुए हैं। अब ये 3 1 बेसिकली इसी तरह से यहाँ से हमने इसी टेबल से उठाए हुए हैं, इसको मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। देखें ये 3 1 जो है वो इस तरह से आए हैं। पहले जो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 है, वहाँ पे आउटपुट 0 आती है। हमने देखा ये जो 4 स्क्वायर हमने बनाए हुए हैं, इसमें ये जो 4 स्क्वायर हमने बनाए हुए हैं, इसके अंदर ये पहली ये लोकेशन है, ये वाली जिसके अंदर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रही है, इफ़ दिस इज 0 वी प्लेस 0 है। अगर ये 1 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, ये कुछ भी है तो इसका मतलब है जो भी x होता तो यहाँ पे x आ जाता। इसके अलावा जो बाकी 3 स्क्वायर्स थे उसके अंदर आउटपुट कॉलम में 1 था, तो हमने आउटपुट कॉलम में तीनों जगह पे हमने 1 प्लेस कर दिया। अब इसके बाद अब बात आ जाती है कंबाइनिंग पे। हमने नीचे जो स्क्वायर वंस को कंबाइन किया हुआ है, उनको कंबाइन करने के बाद हमने देखा कि जो वेरिएबल 2 वंस में या 2 टर्म्स में चेंज होके आ रहा है, उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमें हर दफ़ा मैथ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जब भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम उसकी आउटपुट में उस चेंज होने वाले वेरिएबल को बड़े आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल थी, इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉप कर दिया। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ड्रॉप हो गए, क्योंकि वो दोनों एक्सप्रेशन में वो चेंज होके आ रहे थे, ठीक है। ए जो है ड्रॉप हो गया क्योंकि वो चेंज होके आ रहा है। सिमिलरली इस लास्ट वाले जो एग्जांपल थी, इसके अंदर बी ड्रॉप हो गया है क्योंकि वो दोनों टर्म्स में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी आ रहा है, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी आ रहा है। यहाँ पर जो जहाँ पे 3 1 पड़े हुए हैं, इसको अब मैं अगर कंबाइन करूँगा तो मेरे पास 2 पेयर बनते हैं। एक ये पेयर बनता है कि मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, और एक पेयर ये बनता है कि हम इसको कंबाइन कर लें इस तरह से, राइट। जी सर। ओके सर। मतलब ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हम वंस कैन बी reused while combining। तो हमने इस वन को बेसिकली 2 दफ़ा यूज़ किया, रीयूज़ हो गया ये वाला वन, ये वाला वन जो था, ठीक है।
ओके, व्हाट अबाउट दिस आंसर? अगर मैं आउटपुट कॉलम को y कहता हूँ, इसका आउटपुट किसके इक्वल होगा? बी सर ए कंप्लीमेंट ए के साथ सर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक मिनट है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी और ए के साथ बी आएगा। ए कंप्लीमेंट। देखिए अगर मैं हर एक स्टेट के साथ गुड, ये और गेट ही बनता है। और गेट का एक्सप्रेशन हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखिए अगर हम अपनी आसानी के लिए जस्ट फॉर द मोमेंट, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में इसको सीख रहे हैं हम टेक्निक को, इफ आई राइट इट डाउन, मैं हर वन के लिए यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखूँ, इस वन के लिए मैं क्या लिखूंगा? मिनटर्म क्या होगी सर ए प्लस बी कंप्लीमेंट होगा। इस वन का बी कंप्लीमेंट होगा। बी कॉम्प्लीमेंट। इसका दूसरे वन का क्या होगा? दूसरे वन का ए बी। ऊपर वाला जो वन था इसका क्या होगा? ए कंप्लीमेंट राइट। अब इसका मतलब है मैं जो कंबाइन कर रहा हूँ वो एक्चुअली ये एक तो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है इन दोनों का, एक तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और दूसरा ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। अब मुझे देख के बता दो कि इनके जो कंबाइन होकर आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी? सर ए और बी। इस एक्सप्रेशन की वजह से मुझे क्या मिलेगा? ए और बी मिलेगा। बी कॉमन है, यहाँ से बी मिल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, एक में ए पड़ा हुआ, ए ड्रॉप हो गया। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ए जो है वो ड्रॉप हो गया, नीचे वाले तो बी मिलेगा। जो नीचे वाला है ए मिलेगा। बी ड्रॉप हो जाएगा। इसमें से मुझे जो मिलेगा आउटपुट ए मिलेगी। यहाँ पे क्या ड्रॉप हुआ है? बी ड्रॉप हो रहा है। बी ड्रॉप होगा, तो जो फाइनल आंसर होगा y वाला वो क्या बनेगा? y विल बी इक्वल टू b प्लस ए। ये हमारा आंसर होगा। सर हम इन तीनों को इकट्ठे नहीं देखेंगे, तीनों को इकट्ठे देखिए। पेयर जो बना सकते हैं हम 2 के बना सकते हैं, 4 के, 8 के, 16 के, इस तरह से 2 की पावर में पेयर्स बनते हैं। नो सर मैं ये कह रही हूँ कि इनको हम इकट्ठे नहीं लिखेंगे, यानी कि ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए, बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी, इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप तीनों को इकट्ठे भी लिखते हो तो फिर भी सिंपलीफाई होकर यहाँ तक आप आ सकते हैं, सिंपलीफाई करके। लेकिन फिर वो मैथमेटिकल हो जाएगा। दरम्यान में हमेशा प्लस ही लगेगा, प्रोडक्ट नहीं आ सकता। प्लस होगा, नहीं इनमें हमेशा प्लस होगा। ठीक है सर, ठीक है, हमेशा प्लस होगा। ओके चले, ये क्लियर हो गया? यस सर। इसका मतलब है कि हमें 2 वेरिएबल वाला के मैप सॉल्व करना आता है। हमें हर दफा मैथमेटिकली बीच में करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो, ट्रूथ टेबल गिवन हो, तो हम बड़ी आसानी जैसे मैंने पूछा था इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा b प्लस a, कि तीनों की आप मिनटर्म्स को लिख के सॉल्व कर लें तो। यस सर। लेट्स ट्राई टू यूज सम मैथ। देखें अगर हमारे पास ऑर गेट का जो एक्सप्रेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे तीनों 1 पड़े हुए हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स बनती हैं ये बनता है ए कंप्लीमेंट बी, दूसरी बनेगी ए इंटू बी कंप्लीमेंट और तीसरी बनेगी ए इंटू बी। और इसको हमने कहा जी कि ए प्लस बी के इक्वल कैसे आता है, ये क्वेश्चन है राइट। ये हमारे पास आउटपुट y है राइट। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं पहली दोनों टर्म्स में से। पहले दोनों में से तो कॉमन ही निकलता सर पहली और आखिरी होगी। पहली और आखिरी में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचता है ए कंप्लीमेंट प्लस ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। ये टर्म हमें पता है 1 हो जाती है, तो वी विल हैव बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। और b प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस ए।
ये हमने रूल किया हुआ है, बी ये इंटू हमने बी प्रूफ किया कॉम्प्लीमेंट। हुआ है, तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है, इसको ऑलरेडी हमने किया हुआ है। बुलियन अलजेब्रा के रूल्स में भी था ये वाला डॉक्यूमेंट में भी। दिखाऊं उसमें से दिखाऊं या इसको ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर लें? सर इसको प्रूव कर ही नहीं। सर इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते आप? मैथमेटिकली भी हो जाता है यार, लेकिन मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा। तो उस तरह से मैथमेटिकली बेहतर मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी मैथमेटिकली अगर भी आप प्रूव हो स्टार्ट जाता है। अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मैं उसमें लेट मी सी, इधर मेरे पास रूल्स में कहीं डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इधर नहीं है। चलिए रूल्स को छोड़ें, हम इसको टेबल से प्रूफ, ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वेरीफाई हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, वी हैव ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे फ़र्ज़ करो b प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट रखा हुआ है हमने, और दूसरे कॉलम में b और a रखा हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों वेरिएबल ज़ीरो हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ज़ीरो, क्योंकि a ज़ीरो है, b भी ज़ीरो है, दूसरे में a ज़ीरो है, b 1 है, b 1 होने की वजह से यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगी। तीसरा जो बनता है a 1 है, b 0 है, इसमें फिर 1 होगा, राइट? बात को, और लास्ट वाला कॉलम जब आखिर वाले में वैसे ही 1 आ जाता है, और दूसरा जो कॉलम है b प्लस ए वाला, ये वैसे ही, इसको अब देखें तो पहली दफ़ा दोनों टर्म 0 तो आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज बाकी सारे केस में वो 1 होगा, ठीक है। सर मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं तो करते हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है यार मैथमेटिकली मैं करके बता दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने ट्राई नहीं सर किया असल में हुआ, इस तरह के तो मैं उस मैथ एग्जाम में में पढ़ना नहीं चाह रहा, आते। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूंगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। इसको मैं सॉल्व करके ट्राई करके ना शेयर कर दूंगा, अभी मैंने किया हुआ नहीं, मेरे पास तो हमें टाइम लग जाएगा उसमें। ऑलराइट, चले, तो इसका मतलब है कि हम अगर इसको देखते हैं तो ये टू वेरिएबल का के मैप हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मैथमेटिक्स से, बहुत सारी मैथमेटिक्स को अवॉइड करके हम डायरेक्टली एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दरमियान में लाइनें, मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत सेपरेशन है, तो आपको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में, इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। या मैं लाइंस लगा भी देता हूँ, चलो फॉर कन्वीनियंस, अगर हम इसको सेपरेट करें तो यहाँ से, ठीक है। इससे ऊपर पहली एग्जांपल थी, फिर हमने ये दूसरी एग्जांपल कर ली यहाँ तक, और इससे ऑनवर्ड ये तीसरी एग्जांपल थी। तीसरी एग्जांपल ऐसी थी जिसमें डायगोनल में 1 पड़े हुए, तो उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, तो वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, कोई कॉमन वगैरह नहीं निकलता, कैंसिल आउट नहीं होता। और ये आखिर पे 2 एग्जांपल्स मैंने डायरेक्टली ले ली थी टेबल बना के, हमने ट्रूथ टेबल की तरफ गए ही नहीं है, हम जस्ट के मैप को कंफर्म कर रहे थे कि अगर के मैप में कहीं इस तरह से 1 0 आ जाते हैं तो वो कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। 3 इनपुट का अगर हमारे पास सिस्टम हो, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं के मैप से? देखें, अगर हमारे पास 3 इनपुट का सिस्टम है तो इट्स वी विल हैव 3 इनपुट्स ए बी एंड सी, एंड आउटपुट लेट्स से उसको मैं क्या देता हूँ, जी है। तो 3 इनपुट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन जो बनेंगे उसको अगर हम लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं तो वी विल हैव लाइक 8 combinations, 0 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7, ठीक है। इसको मैं इसका इक्विवेलेंट डेसिमल को भी लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें टेबल फिल आउट करते हुए आसानी रहे। 5 6 और 7,
और रैंडमली मैं कहीं कुछ लेट्स से मैं कहीं प्लेस करता हूँ कि ये कहीं पे कुछ ज़ीरोस पड़े हुए हैं, ये आखिर पे कुछ हमारे पास, चलें ये ज़ीरो, ये वाला भी बंद कर देता हूँ, ऐसे कुछ वंस पड़े हुए हैं, इधर भी कुछ हम ज़ीरोस को वन कर देते हैं। लेट्स से ये वाला भी वन है और ये वाला भी वन है। ओके, ये 5 मैंने वंस प्लेस कर दिए, बाकी मैंने जीरोस प्लेस कर दिया। अब इसका के मैप जो बनेगा उसमें ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो वो 3 वेरिएबल्स को अगर मैं शामिल करूँगा तो मुझे के मैप ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें इन 3 वेरिएबल्स के लिए 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस अवेलेबल हों। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पहले मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ जिसमें 8, एक टेबल बनाता हूँ जिसमें 8 स्क्वायर्स हों। लेट्स से वो ये टेबल बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे मैं रख लेता हूँ दोनों वेरिएबल्स ए और बी को, इस साइड पे मैं रख लेता हूँ वेरिएबल सी को। सी की वैल्यूज़ लेट्स से सी कैन टेक वैल्यू 0 एंड 1। इसका मतलब है कि पहले पूरे कॉलम के अंदर सी की वैल्यू 0 होगी, दूसरे पूरे कॉलम के अंदर सी की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर मैं पहली रो को देखूंगा तो लेट्स से पहली रो जो है उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, दूसरी पूरी रो के अंदर ए और बी की वैल्यूज ए 0 है हमारे पास, बी 1 है, और जो तीसरी रो है उसको अब नॉर्मल जो काउंटिंग बनती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो 1 0 होना चाहिए, लेकिन 1 0 हम नहीं रखते होते। हम कोशिश ये करते हैं जब हम के मैप बना रहे होते हैं तो मैक्सिमम जो वेरिएबल चेंज हम लिखते होते हैं वो हम करते हैं कि कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो। जैसे देखें इस केस में अगर मैं 0 0 से 0 1 की तरफ जाता हूँ तो एक वेरिएबल 0 से 1 हुआ है, एक वेरिएबल चेंज हुआ है। 0 1 से जब मैं 1 1 की तरफ जा रहा हूँ तो इसमें भी एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसके बाद अगला नंबर मैं लिखता हूँ लास्ट वाला विच इज़ द लेफ्ट ओवर कम्बिनेशन विच इज़ 1 0। जब मैं वो कम्बिनेशन लिखता हूँ तो उसके अंदर भी कम्बिनेशन जो है वो एक ही वेरिएबल का चेंज हो रहा है। तो चूंकि हमने नेबरिंग वंस को कंबाइन करके कैंसिल आउट करना होता है, और नेबरिंग वंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम ऐसे वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हों। तो अगर दो वेरिएबल इकट्ठे चेंज हो रहे होंगे तो उसको फिर कैंसिल आउट करना पॉसिबल नहीं होता। तो तरीका ये होता है कि जब हम ये काउंटिंग लिख देते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 तो मैक्सिमम हम एक वेरिएबल जो है उसको स्विच करते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अदर वे अराउंड अगर ऐसे होता 0 0 0 1 1 0 1 1 तो यहाँ पे मसला आ जाना था। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो है 1 से 0 हो रही है और ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, तो दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड या दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये एक पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये काम नहीं करना, हमने इस तरह से नहीं करना। जब हम काउंटिंग करेंगे जो लिखेंगे काउंटिंग टेबल के साथ, अगर प्रीवियस केसेस में तो सिंपल केस था, एक ही वेरिएबल था, ए था या बी था, तो हर एक में 0 1 वैल्यूज वो ले रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम दो वेरिएबल्स को एक साइड पे लिस्ट डाउन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेबरिंग जो दो स्क्वेयर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे इस केस में 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज हो रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। ओके, चले, गुड, थैंक यू। अब हम करते हैं, इसको देखते हुए हम यहाँ पे फिल आउट करने की कोशिश करते हैं जो वंस यहाँ पे पड़े हुए थे ट्रूथ टेबल के अंदर, उनको के मैप में अगर मैं डालूंगा तो कहाँ कहाँ पे आएंगे। जो पहला स्क्वायर बनता है, मैं इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था, हर एक स्क्वायर के अंदर हमने छोटा छोटा नंबर लिख लिया था अपनी आसानी के लिए। अगर मैं वैसा काम करूँ यहाँ पर भी तो कैन आई राइट इट डाउन, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, फ़र्ज़ करें दिस विल बी इक्वल टू 0, तीनों वैल्यू 0 है, ए बी सी तीनों 0 है। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 1 दिस विल बी 1, 0 1 0 दिस विल बी 2, 0 1 0 की corresponding 2 पड़ा हुआ है, 0 1 1 की corresponding क्या पड़ा हुआ है, 3,
और 110 कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? 6 सर। 6 बनता है। दिस विल बी 6, दिस विल बी 7 और लास्ट जो है रो उसमें दिस विल बी 4 101 और 101 लास्ट वाला जब 101 उसमें क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 5, राइट? ठीक है। यस मतलब यस हमने डायरेक्टली जैसे यहाँ पे डेसिमल लिखा था, ये देखिए शुरू में ना एक आध दफ़ा में भी आपको भी लिखना पड़े प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर ये वाली गिनती आपको ऐसे लिखने की होती है। यू कैन डायरेक्टली पिक वंस फ्रॉम द ट्रूथ टेबल एंड प्लेस इट इन द के मैप टेबल। ओके, कहाँ पे 1 पड़ा हुआ है? कहाँ पे आता है मुझे बताना आप। सर 1 में, सेकंड में 1 पे, इधर 1 आता है, 3 में है, 3 में आता है, 4 5 7 4 में आता है, 5 में आता है, 5 में आता है और 7 में आता है। ओके गुड। ये 4 जगहों पे, ये 5 जगहों पे 1 पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो है वो प्लेसेस उन पे हमने डाल दिया 0। अब देखिए, अब मैं जब कंबाइन करने की बारी आता हूँ ना, कंबाइन जब हम कर रहे हैं प्रीवियस केसेस में जो हमने कंबाइन किया था, तो हमने कहा कि या तो आप हॉरिजॉन्टली कंबाइन करेंगे या फिर आप वर्टिकली कंबाइन करेंगे। यहाँ पे अगर मैं वर्टिकली देखता हूँ तो हमारे पास जो मैक्सिमम पेयर बनता है, यू शुड ट्राई टू कंबाइन एज मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एज पॉसिबल। सर 4 ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करूँगा तो ये 4 जो है, चारों वंस को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि चारों वंस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही वर्टिकल्स उसमें स्कीम में आ रहे हैं। तो इन चारों वंस को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउटपुट क्या आएगी इन 4 वंस के लिए? सर ए बी होल कॉम्प्लीमेंट पहले 2 के लिए तो आई थिंक ए बी होल कॉम्प्लीमेंट सी पहले 2 के लिए। चेंज कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं इन चार को वंस को कंबाइन करने की वजह से? कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं? जैसे हमने सर ये जो ए बी है सर, ए बी को हमने अलग अलग काउंट करना है या इनको एज होल काउंट करना है एक वेरिएबल की तरफ? ए बी 2 वेरिएबल है ना सर? 2 वेरिएबल है, लेकिन आपने इनको एक साइड पे लिख लिया तो उनको मल्टीप्लाई करके काउंट करना है या उनको अलग अलग काउंट कर लो। देखो 4 जो पॉसिबल ये जो वेरिएशन है, इनमें ए और बी की हर पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रही। यस सर पहले में ए डबल 0 है। देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, पहली ये जो पहला 1 है, दूसरा तीसरा चौथा, पहले 1 में ए और बी दोनों 0 हैं, दूसरे 1 में ए 0 हो जाता है, बी 1 हो जाता है, तीसरे में दोनों 1 हो जाते हैं, चौथी में ए 1 है, बी 0 है, चारों 1 पड़े हुए हैं। मैं इसे कंबाइन करूंगा तो पूरा ए और बी दोनों ड्रॉप हो जाते हैं। मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। चले सी बच जाएगा। मैं एक काम बताता हूँ, इसका बचेगा सिर्फ सी बचेगा। देखो इस पेयर की वजह से, इस पेयरिंग की वजह से हमारे पास सिर्फ सी बचेगा। ए एंड बी दोनों ड्रॉप हो जाते हैं। सर हम ये कह सकते हैं जहाँ सी वन है आउटपुट भी वन सर ए एंड बी चेंजिंग हो रहे हैं, इसलिए वो ड्रॉप हो जाएंगे। ए और बी चेंज हो रहे हैं ना, थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं, तो ए और बी दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ सी बच जाएगा। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा बनता है ये नीचे वाला 2 वंस का। इन 2 वंस को अगर मैं लिखूंगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? सर इसकी आउटपुट ए भी आएगी क्योंकि सी चेंज हो रहा है और ए और बी। इसकी आउटपुट में से सी चेंज हो रहा है, सी ड्रॉप हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, सी ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आएगी क्या? कौन सी रो में पड़े हुए हैं जिसमें ए 1 है, बी 0 है? ए इंटू क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, तो जो आउटपुट हमारे पास जी होगी वो इन दोनों वेरिएबल्स का सम होगा। वो क्या होगा? सी प्लस ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 1 पड़े हुए थे यहाँ पे। इन 5 1 को या तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इनको हर एक की मिनटर्म लिखता, एक्सप्रेशन लिखता, उनको वेरिएबल्स को कॉमन लेता, सिंप्लीफाई करता, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाना था। देखिए कितनी आसानी के साथ अगर हमने के मैप हमें बनाना आता है, यूज़ करना आता है, तो वी कैन डायरेक्टली गेट एक्सप्रेशन फ्रॉम इट जो कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होगा। सर इसको अगर क्लियर कीजिएगा जरा। हाँ बताएं सर, ये जीरोस जो है इनको इग्नोर कर देना।
जीरोस इग्नोर कर रहे हैं। देखिए मिनटर्म जब हम उठा रहे हैं तो हम सिर्फ वंस को उठा रहे हैं। हम दूसरे इसकी वेरिएशन होती है मैक्स टर्म्स वाली, वो मैं आपको कमिंग क्लासेस में कहीं पे इसको बताऊंगा। मैक्स टर्म जब हम बना रहे होते हैं ना तो उसमें हम जीरोस को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे वंस को कंबाइन कर रहे हैं। देखिए अगर आप ये कहते हैं तो ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं सर मैथमेटिकली कि सी कैसे आता है। हाँ मैथमेटिकली सर कर देंगे सर कर दें इसको काइंडली। इसको कर लेते हैं। देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नीचे हमारे पास ये जो था कि हमने इसको मैं एरो लगाता हूँ, ये इस तरफ लेके जाता हूँ ताकि हमारे पास नोट्स में हमें समझ आ रहे हैं। इसका जो प्रूफ है हमने इधर किया हुआ है। देखो मैं हर वन को पहले कोरस्पॉन्डिंग में नीचे मिन टर्म लिखता हूँ। पहला वन जो है उसकी एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में मिन टर्म क्या होगी, जो पहला वन है ये वाला, इसकी कोरस्पॉन्डिंग में क्या लिखूँ? कैन आई राइट इट डाउन? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये लिखा जा सकता है राइट। प्लस दूसरे वन के लिए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट टाइम्स बी इंटू सी। तीसरे वन के लिए क्या होगा, तीनों वन है ए बी सी, और लास्ट वाला जो है वो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई करो, आप भी करो, मैं भी करता हूँ। ये हमने एक लाइन काटी है तो उसकी वजह से मिट गया है। ऑल राइट, इसमें से देखिए अब कॉमन करते हैं, क्या क्या कॉमन आता है, क्या क्या कैंसिल आउट होता है। फर्स्ट और लास्ट में बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा कॉमन, सेकंड और थर्ड में बी सी आ जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाता है बी इंटू सी, यहाँ से हमें मिल जाता है बी इंटू सी, और हमारे पास अंदर बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और जो पहली और आखिरी वाली टर्म्स थी इसको मैं इधर लेके आता हूँ इसके साथ, तो हमारे पास बच जाएगा एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बन जाएगा क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन बचेगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये टर्म भी हमें पता है वन हो जाती है, ये टर्म भी हमें पता है क्या हो जाती है, वन हो जाती है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करूंगा हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से आ जाएगा बी कॉमन आ जाएगा और सी आंसर आ जाएगा। बी इंटू सी। इसको फर्दर अगर मैं देखूंगा तो वी कैन कॉमन टेक आउट कॉमन सी, वी विल हैव बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी विच इज इक्वल टू सी। समझ गए बात को? इसका मतलब है कि इसको हमने सी के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो अजम्पशन ली थी कि इन चार वंस को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो आई कैन डायरेक्टली राइट सी, तो हर दफ़ा आपको ये मैथ करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए, देखिए जहाँ पर भी आपने कुछ वंस को कंबाइन कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने चार वंस को कंबाइन कर लिया, तो ये चार वंस में देख लो कि जो इन चार वंस में वेरिएबल चेंज हो रहा है वो कौन से चेंज हो रहे हैं, ए और बी चेंज हो रहे थे वर्टिकली, पहले में 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 0, तो ए और बी ड्रॉप हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ बचेगा वो जिस कॉलम के अंदर ये चार वन पड़े हुए थे, सी इक्वल टू वन वाले कॉलम में पड़े हुए थे, तो आंसर इसका सी आ गया। अगर फर्ज करें ये वाले चार वन सी इक्वल टू 0 वाले कॉलम में पड़े होते फिर क्या होता, ए बी होता, सी कॉम्प्लीमेंट फिर इसका आंसर सी कॉम्प्लीमेंट आ जाता। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट होता। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। ऑल राइट, चलिए गुड। अच्छा अब मैं करता हूँ, देखिए अगर आपको समझ आ गया ना इस 3 इनपुट वाले सिस्टम की, तो हमें अगर ट्रूथ टेबल गिवन है, ट्रूथ टेबल से हम ये आउटपुट कॉलम को फिल आउट कर सकते हैं और बड़ी इजीली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और करूंगा फिर उसके बाद हम डिस्कशन को खत्म करते हैं। अगर 4 इनपुट्स हो तो ऊपर डीसी आ जाएगा, सीडी सॉरी। 4 इनपुट होंगी तो ये 4 और 4 8 जो है, 8 के बजाय 16 स्क्वायर्स का एक टेबल बनेगा, और एक साइड पे ए बी आ जाएगा, दूसरी साइड पे सी बी आ जाएगा। अब हाँ वो मैं नहीं इसको स्टार्ट भी नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि वो 16 स्क्वायर बन जाएंगे उसके। इसी तरह से मैं एक 3 इनपुट वाली एग्जांपल और करवाता हूँ ताकि हमें यह ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए, फिर उसके बाद डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस टेबल फ्रॉम हियर
इसी को ही एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, हमें दोबारा से ये सारा लिखना ना पड़े। ऑल राइट, टेबल के अंदर हम कुछ रैंडमली जीरो वंस को प्लेस कर लेते हैं, बाकी वही रहने देते हैं एज इट इज़। फर्ज करें यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है इन जगहों पे, और चले ये वाले भी दोनों बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं टेबल बनाता हूँ उसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया है, अगेन अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, मेक श्योर ये गलती ना हो, ये 1 1 है और फिर आखिर पे 1 0 है, और इस साइड पे 0 1 है, इस साइड पे C है, इस साइड पे लेट से हमारे पास A और B है, और आउटपुट को आप कह रहे हैं कि वो Z है। ठीक है, तो लेट से दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने ये गिनती कैसे लिखी है, मैं इसको मैच कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0 0 है तो आउटपुट 0 है, हमने यहाँ पे 0 0 वाले कॉलम में 0 प्लेस कर लिया। 0 0 1 A B दोनों 0 हैं, C की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे हमने इसको 1 लिख दिया। सो 1 आउटपुट कॉलम में ये 2 0 हैं, बाकी सारे टेबल में क्या पड़े हुए 1 पड़े हुए। तो हम करते हैं कि हम इन दोनों जीरोस को देख लेते हैं कि ये एक 0 वाले कॉलम में, एक 1 वाले में, इन दोनों को हमने 0 कर लिया, बाकी सारे के सारे 1 है तो हम इसको ब्लाइंडली सारे के सारे 1s कर देते हैं। ठीक है, इसमें अब कितने पेयर बनेंगे? 7 मैक्सिमम 1s कंबाइन करने हैं। देखिए इसको भी मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम, पहली ट्राई हो गई कि हम मैक्सिमम 1s को कंबाइन करें। मैक्सिमम 1s का मतलब ये होगा कि वो 2 की पावर में आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है आप 2 1s को कंबाइन कर रहे हो, या 4 को कर रहे हो, या 8 को कर रहे हो, या 16 को कर रहे हो, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, मतलब 3 1 नहीं कंबाइन होते या 5 नहीं होते। 4 4 के पेयर, 4 4 के 2 पेयर बनेंगे ना सर? 3 3 2 2 की नहीं पेयर बनेंगे, 3 क्योंकि 4 2 2 के भी बना सकते हैं। देखिए 2 2 के भी बना सकते हैं, 2 2 की अगर आप कंबाइन करेंगे ना तो उसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है जो आपने नहीं की होगी या आपने छोड़ देंगे। मतलब देयर विल बी पोटेंशियल फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप 2 2 की कर लेते हैं। तो अगर आप 4 की कर लेते हैं तो फुल्ली ये मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे इस केस में देखें, मैं ये 4 1 कंबाइन कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे स्क्वायर बन सकता है। सर जो मिड वाला होगा वो कॉमन होगा हमेशा, अगर मतलब ऐसे वैल्यूज आ जाती हैं तो मिड वाली जो मतलब रो है, जो मतलब 1 1 वाली रो है, सर मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया। लगता है सर को मेरा क्वेश्चन पसंद नहीं आया। अटेंडेंस भी नहीं लगी अभी तो। बताएं ऐसे हम इस तरह से कंपेयरिंग कर सकते हैं, इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। सर वो उबैद क्वेश्चन पूछ रहे थे। मेरी से ठीक है सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। बताओ, क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लगता है बीच में, तो मैं सुन नहीं पाया। बताएं। सर आप फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ यार। सर पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन बता दो। मैं वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है या इसको कंटिन्यू करूँ मैं? सर आप कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, ये जो 4 4 के हमने जो ये वाले पेयर किए, इसकी आउटपुट लिखते हैं। यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ से लेट्स ट्राई टू, ये जो पहले वाला स्क्वायर हमने 4 1s का कंबाइन किया, इसकी आउटपुट क्या होगी? इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं? बी नहीं चेंज हो रहा तो बी आउटपुट होगी। बी सेम है, बी आ जाएगा, और सर ए चेंज हो रहा है, सी भी चेंज नहीं हो रहा सर मेरा ख्याल है। और है
बी इसमें बी तो चेंज सी होता भी है चेंज दूसरे हो रहा वाले है, ए भी चेंज हो रहा है सर। इस बी वाले में में चेंजिंग क्या नहीं बी हो आंसर रही। आएगा आई थिंक, बी आएगा आई थिंक आंसर, और सेकंड वाली का ए, दूसरे वाले का सेकंड ये आ वाले का जाएगा। ए आएगा सर। ए आ गया। तो जो जी होगा हमारे पास वो ए प्लस बी आ जाएगा, बी आ जाए। ये इसका सर आंसर हो इसको हम इस जाएगा। तरह लिख सकते हैं कि ए को अलग लिख लें और बी सी को ऊपर लिख लें और 4 रोज बना लें और 2 कॉलम्स। ए को अलग लिख लें, बी और सी को, बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। व्हाट यू मीन इज कि अगर हम ऐसे कर लें, लेट्स से सर आपकी दिस स्क्रीन पे विल बी लिखा नहीं ए। जा रहा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इस पे। स्क्रीन स्टक है सर वो मैं भी यही कहने लगा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा नेट का इशू। देखिए आप ये कह रहे हैं सर आपकी स्क्रीन स्टक है। स्टिल स्टक है, कब से? सर नहीं रेंडर जी हो सर। रही। मैं इसको रीशेयर कर देता हूँ, देखें अब ठीक है।